हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले पार्ट 1 में हमने बिज़नेस का मीनिंग समझा था और डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो वहाँ तक समझने के बाद आई होप हमको ये पता पड़ा था कि बिज़नेस मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, है ना। लेकिन अभी का आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया है कि इन 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो बिज़नेस में सिर्फ ख़रीदना और बेचना नहीं होता है। इट इंक्लूड सो मेनी अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट कस्टमर, हमको कस्टमर बनाने पड़ते हैं। वी वॉन्ट टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज. We have to convert our resources into goods, and at the same time we have also ability to how to market that product. तो आज के अपडेट्स के अकॉर्डिंग बिज़नेस में ये सारी चीज़ें भी, ये सारी एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activity means the same thing, the activity which is performed to earn the money, that comes in the category of economic activity. Second है आपके इसमें that production और procurement of goods and services. अब production क्या होता है, जब हम फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं that we are converting the raw material into finished goods, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं. दूसरा है इसमें procurement. Procurement means परचेज करना, है ना. या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे या तो आप कहीं से परचेज करोगे, then only you are able to sell the goods. तो second characteristic of business is that you have to either produce the goods or you have to purchase the goods for selling it to other person. Third है आपका you are selling the goods for satisfaction of human needs. This point include that if you are doing the business for self consumption, if you are doing the activity for self consumption, that activity will not be considered as a business. अगर कोई भी फार्मर कोई क्रॉप्स कल्टीवेट करता है खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो फिर वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होती है. जब तक कि आप दूसरे की नीड सेटिस्फाई करने के लिए सेल नहीं करते हैं, तब तक दैट एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस. फोर्थ है इसमें रेगुलर बेसिस, मीन्स द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग वंस इन अ लाइफ और वंस एट अ टाइम, तो फिर उसको हम बिज़नेस नहीं बोलते हैं. सपोज़ करिए आपने पुराना घर बेच के नया घर खरीदा, तो फिर वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे घर खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जस्ट लाइक एज अ ब्रोकर, तो फिर वो एक्टिविटी होगी आपकी बिजनेस. मतलब एक ही एक्टिविटी आपको बार बार करनी पड़ेगी, तो ही वो वाला ही पॉइंट है. जब तक आपके एक्टिविटी में आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिज़नेस. अगर हम कहीं चैरिटी कर रहे हैं, कहीं डोनेशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं कहलाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा. लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मेन. द लास्ट वन इज़ अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न. रिटर्न मतलब क्या होता है, जो हमने मेहनत करी है उसके बदले हमको कुछ रिवार्ड मिले, है ना. तो बिज़नेस में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है. कई बार चोरी हो जाती है, कई बार आग लग जाती है, कई बार कुछ गुड्स लैप्स हो जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है. स्ट्राइक पे चले जाते हैं लेबर. तो ये सारी चीज़ें जो हमें लॉस के लिए फेस करनी पड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं अनसर्टनिटी. रिस्क होती है, कहीं कभी भी लॉस हो सकता है, तो रिस्क आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द 6 पॉइंट्स विच इंक्लूड्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. After discussing all the 6 points related to characteristics, our next topic is multiple objectives of business. तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही बिजनेस इंक्लूड होता है. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू अर्न द प्रॉफिट. हम किसी भी बिज़नेस को कर लें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है. लेकिन जो ये टॉपिक है इसमें ये बात कही गई है कि प्रॉफिट इज़ द मेन एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ नॉट द ओनली एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट अर्न करने के अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बिज़नेस के, और उसी से हमारा टॉपिक आज रिलेटेड है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में ही आपकी बुक में 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव. एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. अब सबसे पहले तो हम बात करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है तो वो मनी से ही रिलेट करता होगा. सर्वाइवल की बात करें अगर हम, द फर्स्ट टॉपिक सर्वाइवल मीन्स टू एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट.
कोई भी बिज़नेस स्टार्टिंग स्टेज पे सबसे मेन मोटिव यही रहता है कि हम एग्जिस्ट कर पाएँ मार्केट में, है ना, लंबे टाइम तक सफ़र कर पाएँ और जो भी हमारी कॉस्ट लगी हुई है उसको हम कवर कर पाएँ। तो इनिशियल स्टेज पे जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ सर्वाइवल, और उसके बाद की स्टेज बिजनेस पे आती है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट हमें पता है कॉस्ट से ऊपर की कमाई को हम प्रॉफिट बोलते हैं। थर्ड एंड लास्ट है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस और एक्सपांशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ग्रोथ आप कैसे मेजर करते हो? सिर्फ पैसे के रेट में आप ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते हो। ग्रोथ रेट आपकी मेजर होती है अगर आप पहले एक ब्रांच को थी, अब आपकी ब्रांचेज ज़्यादा हो गई हैं। पहले आपके अंडर में 5 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, नाउ द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, तो ये सब किस में आती हैं? ग्रोथ रेट में। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या पॉइंट है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना ये एक बिजनेसमैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। आप अच्छी क्वालिटी का देंगे और रीज़नेबल प्राइस में देंगे तो इनडायरेक्टली आप सोशल सर्विस फुलफ़िल कर रहे हैं, और इसी से ही बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने का चांस भी मिलता है और गुडविल भी मेंटेन होती है। सेकेंड पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव में दिया गया है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से, गलत एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न करना, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गई, माल प्रैक्टिसेस हो गई, अडल्ट्रेशन हो गए, मिलावट करके बेचना, है ना। ये सारी चीज़ें किस में आती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। आप ज़बरदस्ती ओवर चार्ज कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सोसाइटी या कोई भी कस्टमर ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ ये बिज़नेस हमसे गलत एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिज़नेस की रेपुटेशन पे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि पनिशमेंट भी हो जाता है, फ़ाइन लग जाता है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए अ बिजनेसमैन हैज़ टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और इनडायरेक्टली वो फुलफ़िल करेगा अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर कोई भी बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में, तो कस्टमर के सामने उसकी एक पब्लिक इमेज बनती है। आप अपने बिज़नेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, और स्पेशली अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप्ड पीपल्स को या वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो इट विल क्रिएट अ गुड रेपुटेशन इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आपकी ही एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है आपका प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट है इसमें सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है आपका चैरिटी, डोनेशन या कोई भी सोशल सर्विस, स्कूल्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, ये सब आते हैं आपके। और इन केस अगर एनी बिजनेसमैन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ओपन अ स्कूल और हॉस्पिटल, तो आप डोनेशन के थ्रू या जो NGOs काम करते हैं या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनको भी आप अगर आप हेल्प करते हो, तो डेट ऑल्सो कम इन द पार्ट ऑफ अ सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस मीन्स सिर्फ और सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, आप सर्विसेज के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी की अगर हम बात करें, तो टाटा कंपनी का ये रूल है कि जितना भी वो कमाएंगी तो एक फ़िक्स्ड पोर्शन वो हमेशा डोनेट करते हैं। लास्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, जैसा कि हमको पता है कि सारा जो वाटर में, रिवर में जो भी पॉल्यूशंस आता है वो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आता है ना। एयर पॉल्यूशन जो होता है, तो वो जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से, उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर बिजनेसमैन के थ्रू ही डेवलप हो रही हैं, तो उसे सॉल्व भी बिजनेसमैन को करना चाहिए। या तो आप पॉल्यूशन को अवॉइड करो, और अगर नहीं तो आप ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे जिसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स बोलते हैं, है ना, इको फ्रेंडली टेक्निक्स बोलते हैं। और नहीं तो आप अपना वेस्ट मटेरियल ड्रेन करने के बाद उस पूरे जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव फॉर एनी बिजनेस इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन किसकी बात कर रहे हैं हम? वो एम्प्लॉयज़, वो पर्सन जो बिज़नेस से रिलेट करते हैं, है ना, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ हेल्प अस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो इन सब की देखभाल करना, इन सब का टेक केयर करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? आप उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, वेजेस अच्छी दो, सैलरी अच्छी दो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनका नॉलेज अपग्रेड करवाओ, है ना।
डिसीजन मेकिंग में उनसे पार्टिसिपेट करो, उनके सजेशन लो, एंड इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग द गुड आइडिया तो ट्राई टू इनिशिएट दैट आइडिया। फ्री एजुकेशन, फ्री फैसिलिटीज़, जैसे भी करके जो भी एम्प्लॉयज़ की आप जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर परफॉर्मिंग और फुलफिलिंग द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आके हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट इज़ द मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव, मेन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर एनी बिजनेस बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जो हमने इसके पहले ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वो भी आप तभी फुलफ़िल कर पाएंगे जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्या प्रॉफिट अगर कोई बिज़नेस अर्न करता है तो उसका क्या क्या रोल होता है और क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट है सर्वाइवल, अभी हमने बात करी थी। सबसे पहला जो प्रॉफिट हमें हेल्प करता है टू सर्वाइव, टू स्टैंड इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर आपका एक शोरूम है, पास में डबल शोरूम खुल गया, आपसे भी बड़ा शोरूम खुल गया, तो ये कंपटीशन बढ़ गई, तो उसको आप कब फेस कर पाओगे, कब सर्वाइव कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉफिट होगा, पैसा होगा। तो इट इज़ ईजी फॉर एनी बिजनेसमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड। सेकेंड है आपका एक्सपांशन एंड ग्रोथ और एक्सपांशन अभी हमने पढ़ा था कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना एक्सपांशन होता है, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयज़, जो भी आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती जाती है वो चीज़ें भी तभी पॉसिबल हो पाएंगी व्हेन अ बिजनेसमैन इज़ एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अगर एक ही बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम क्यों मशीन्स या एम्प्लॉयज़ बढ़ाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट होगा तभी तो एक्सपांशन और ग्रोथ के बारे में सोचेंगे हम। थर्ड है इट इज़ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, जनरली ये एक टेंडेंसी है कि इफ़ अ बिजनेसमैन इज़ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट तो मतलब वो अच्छा चल रहा है बिज़नेस, और अगर लॉस में जा रहा है तो मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो परफॉर्मेंस मेजर करने का इंडेक्स क्या है, प्रॉफिट है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो मतलब ही इज़ इन अ गुड कंडीशन। फोर्थ है आपका रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब हमने ये पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट कि बिजनेसमैन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करता है, क्योंकि उसी को ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है ना। बट वाई ही इज़ रेडी टू बियर द रिस्क, क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए, रिवार्ड चाहिए, और किस फॉर्म में चाहिए, मनी के फॉर्म में चाहिए। तो जब वो प्रॉफिट अर्न करता है तो ये एक रिवार्ड रहता है फॉर बियरिंग द रिस्क। अब अगर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं अपनी मेहनत के बदले तो कितने टाइम तक वो सर्वाइव करेगा। तो मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, प्रॉफिट। द फिफ्थ इज़ हेल्प्स टू गेन द रेपुटेशन और गुडविल। अगर आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है मार्केट में, डायरेक्टली आपकी गुडविल अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये कंपनी से कभी भी लॉस नहीं होगा, इसका मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस या रेपुटेशन सब कुछ अच्छी है, तो वो अपने आप में आपकी गुडविल क्रिएट होती है।